सोशल मीडिया पर रट लगाई हुई है कि मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल हो गया, गाड़ियों का काफ़िला रोज़ा रसूल में दाखिल हो गया। एक के बाद एक पोस्ट, कुछ को इग्नोर किया, जाने दिया, मगर ये सिलसिला रुकता ही नहीं। मतलब फतवाबाजी, वीडियोग्राफी अभी जारी है। ठहरो ज़रा मुझे ये बताओ कि पता भी है रोज़ा रसूल का हिस्सा कितना है? मस्जिद नबवी कहाँ से कहाँ तक है? दाखिली, खारजी, नमाजी, मुसाफिर, फिर जूते, सामान, आराम, मशीनरी, अमला, किसकी कौन कौन सी जगह मुतय्यन है, क्या हुदूद व क़ुयूद हैं, या ये कि ये सब भी आप ही बताएंगे, लकीर खींचेंगे? यानी तकद्दुस का मेयार और ज़ाब्ता ये आपका मुकर्रर करदा चलेगा। इस हिसाब से तो फिर आप अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ रहे हैं। और इवन ऐसे तकद्दुस, हुर्मत, आदाब, एहतराम के मेयारात हैं कि जो हकीकी अदब के ख़िलाफ़ हैं। फिर वो कुरान को पीट करना हो, कुरान को गिलाफ़ों में लपेट के रखना हो, ऊंचा करना हो। और आप देखें कि इवन सूदी कारोबार कर रहे हैं, बेटी को कुरान नहीं पढ़ाया मगर कुरान के साए में रुखसत करना है, कुरान के हलाल हराम को नहीं देखना मगर कस्मों के लिए पेश करना है, कत्ता तालकियाँ हैं मगर कुरान पे हाथ रखना है। क्या ये कुरान से पीठ फेरना, मुंह मोड़ना है, या ये कि फिजिकली कमर हो गई तो कोई गुनाह हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कुरान मजीद की वो आयात पेश करूँगा जिन आयात में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ये हुक्म फरमाया है कि मेरे नबी की बारगाह में तुमने बैठना कैसे है, मेरे नबी की बारगाह में तुमने गुफ्तगू कैसे करनी है, और मेरे नबी की आवाज़ पर तुम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना। चुनाचे सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक का अगर कोई ईमान वाला मुतालिया कर ले तो मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो ईमान वाला, वो मुसलमान हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किए बगैर रह सके। चुनाचे सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 1 फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर सबकत न करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला, बेहद जानने वाला है। और इसी तरह सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 2 फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को अपने नबी की आवाज़ पर बुलंद न करो और न उनके सामने बुलंद आवाज़ से बोलो जैसे एक दूसरे से बुलंद आवाज़ से बात करते हो, वरना तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरह आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बेशक जो लोग रसूलुल्लाह के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए परख लिया है, उन्हीं के लिए मगफरत है और अजर अजीम है। ये वो कुरान मजीद की आयात हैं जो आज भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के जाली मुबारक पर लिखी हुई हैं। यार, कम से कम उन लोगों को इन कुरानी आयात को पढ़ कर तो अदब करना चाहिए था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, आपकी इज़्ज़त क्या है, आपका वक़ार क्या है, आपकी रिफ़ात क्या है, और हम लोग क्या कर रहे हैं। चुनाचे मिरातुल मनाजी में यह हदीस मौजूद है कि जब सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ़ करके वापस जाने लगे और आप अपने तख्त पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा, तो जिस वक़्त सरज़मीन मदीना आई उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ भी नहीं लाए थे।
لیکن مدینہ منورہ کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اتنے بڑے جلیل القدر نبی نے مدینہ منورہ کی سرزمین کا ادب اور احترام کی خاطر اپنے تخت سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ یہ تھا مدینہ منورہ کی سرزمین کا ادب اور احترام، جبکہ ابھی تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ابھی تک آئے ہی نہیں تھے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کبھی بھی مدینہ منورہ میں سواری پر سوار ہو کر نہیں چلتے تھے، آپ پیدل چلتے تھے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ کی گلی کوچوں کا ادب و احترام کرتے تھے، مدینہ منورہ کے ذرہ ذرہ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں اس شہر میں سوار ہو کر کیوں چلوں جس شہر میں میرے آقا پیدل چلے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر حضور پیدل چلے ہوں اور میں غلام سواری پر سوار ہو کے چلوں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ امام مالک جس کو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھیں، وہ امام مالک جن کی معطا امام مالک حدیث پر مشتمل کتاب بھی موجود ہے، خدا کی قسم آج کے سعودی عربیہ کے کروڑوں کے تعداد میں حکمران بھی مل جائیں، کروڑوں کے تعداد میں بادشاہ بھی مل جائیں، پھر بھی وہ امام مالک رحمہ اللہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ امام مالک جو مدینہ منورہ کے ذرہ ذرہ کا ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن آج کے حکمرانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں ہے، حضور کا کوئی ادب اور احترام نہیں ہے۔ انہوں نے جس طرح اپنے ڈیروں پر، اپنے مکانات پر، اپنے بنگلوں پر جو پروٹوکول انہوں نے لیا ہوا ہے، وہی پروٹوکول حضور کی بارگاہ میں، خدا کی قسم ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے اور حضور کی بارگاہ میں بھی جا کر توبہ کرنی چاہیے۔